बुलंद आवाज में जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछो न बसाए। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, शिवजी बाबू जैसे इसका नाम है वैसे अंतिम में जाने के बाद भी काम दिखा दिए। अच्छे अच्छे धनी आदमी भी इतने महात्मा को नहीं बुला पाते हैं। देख लीजिए, हमको लग रहा है कि जैसे जिला वार्षिक होता है ना, लगभग उसी तरह से महात्माओं का तांता लगा दिए। ये सत्संग से जुड़े हुए थे, सत्संग के प्रति इनकी बहुत आस्था थी। हमारे मंत्री महोदय जी बोल रहे थे कि वे रामायण से ज्यादा उसको ताल्लुक था, रामायण से ज्यादा प्रेम था। हालांकि रामायण ऐसा ग्रंथ है कि प्रत्येक आदमी को अपने घर में रखना चाहिए। क्यों? व्यवहारिक ज्ञान रामचरितमानस से विशेष करके मिलता है। ऐसे ज्ञान ध्यान भी बहुत है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान ध्यान की बात समझ में नहीं आता है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान उसमें भरा पड़ा है। तो गुरु महाराज जी क्या किए, रामचरितमानस से सार बात ले लिए, सार बात को ले करके और सारस्वतिक नाम दिए गुरु महाराज जी। तो वही रामचरितमानस सारस्वतिक से अभी पाठ किया गया। हम आप श्रवण कर रहे थे, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके हिय पाषाण। जो जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर लिए हैं, परमात्मा को प्राप्त कर लिए हैं, ऐसे महापुरुष भी ध्यान को छोड़ करके, समाधि को छोड़ करके सत्संग से प्रेम करते हैं। मतलब सत्संग कितना आवश्यक है हमारे जीवन में कि सत्संग के बिना महापुरुष भी नहीं रहते हैं। ब्रह्मा जी जब 4 पुत्र को पैदा किए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों को पैदा करके ब्रह्मा जी बोले कि पहले तुम तपस्या करो। बोलिए श्री सद्गुरु। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अगर ध्यान आपका कहीं चला जाएगा तो सत्संग में बैठिएगा लेकिन सत्संग का सही लाभ नहीं ले पाइएगा। इसलिए पूरे ध्यान से सुनिएगा। जितना ध्यान से सुनिएगा उतना आप गहराई में जाइएगा। जब तक गहराई में नहीं जाइएगा तब तक आप कभी भी ईश्वर को पाने के योग्य नहीं हो सकते। इसलिए पहला ज्ञान है सुनना। सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनो, साधु समाज प्रयाग।
दावे के साथ आज तक कोई नहीं कह सका कि शरीर के रहते हुए 4 फलों की प्राप्ति और काम करने से होगा। लेकिन गोस्वामी जी दावे के साथ हम आपको कहते हैं, अगर तुम ठीक से सुनते हो और ठीक से समझते हो और समझ करके अगर अपने जीवन में उतार लो तो 4 फल बिना कहे सुने तुम्हारे यहाँ अपने आप आ जाएगा, तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहला क्या है? ध्यान से सुनिए। जो सुनेंगे वही समझेंगे और जो समझेंगे वही करेंगे और जो करेंगे वही प्राप्त करेंगे। इसलिए ध्यान से सुनिए। तो सनकादि ऋषि ब्रह्मा जी 4 पुत्र को पैदा किए, मानस पुत्र को पैदा किए और चारों से बोले पहले तपस्या करो, जंगल जाकर के एकांत में जाकर के तपस्या करो। ये तपस्या करना क्या जरूरी है? अभी हम आप अपने बाल बच्चे को तपस्या करने के लिए बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। हम अपने बाल बच्चे को स्कूल भेजते हैं, प्राइवेट हो या सरकारी हो, स्कूल भेजते हैं, लेकिन वे तपस्वी जीवन बिताए, संयमित जीवन बिताए, इससे हम आपको कोई मतलब नहीं रहता है। ऐसा क्यों हो रहा है? बल्कि जैसे ही वह स्कूल जाता है, पढ़ने के लिए जाता है, उनके जीवन में तपस्या वाला गुण होना चाहिए, संयमित वाला गुण होना चाहिए। लेकिन हम आप अपने बच्चे को संयमित क्यों नहीं बना रहे हैं? खुद हम संयमित नहीं। अगर हम खुद स्वयं संयमित जीवन बिताएंगे तो बाल बच्चा को जरूर उपदेश करेंगे। जैसा माता पिता होता है, बाल बच्चा भी उसी तरह का होता है। अगर माँ बाप सत्संगी होता है तो बाल बच्चा भी सुनता है माँ बाप की बात को और धीरे धीरे उनके भी मन में कुछ न कुछ गहराई आता है, चाहे भजन भेद ले या ना ले, लेकिन उनके अंदर में जरूर वह संस्कार बैठता है। तो ब्रह्मा जी ज्ञानी आदमी थे, तपस्वी आदमी थे, इसलिए चारों पुत्र को पहले बोले कि जाओ तपस्या करो। चारों ऋषि गए तपस्या करने के लिए। जब तपस्या करके आ रहे थे तब ब्रह्मा जी उनको गृहस्थ आश्रम अपनाने के लिए बोलते। नारद बाबा बीच में मिल गए। नारद बाबा कहते हैं कि हे चारों कुमारों, कहाँ जा रहे हो? बोले कि जा रहा हूं, अब हमारे पिताजी बोलेंगे गृहस्थ जीवन बिताने के लिए। बोले कि इतना तपस्या अब फिर गृहस्थ जीवन, कहाँ जा रहे हो? और इससे तुम्हारा कल्याण होगा। गृह कारज नाना जंजाला। अरे जहां जाकर के लोग फंस जाता है और तुम वही फंसने के लिए जा रहे हो। अरे वह काम करो जिससे संसार की भलाई हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबका उपकार वाला काम करो। क्या जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बहुत जबरदस्त झटका लगा। और जैसे गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब सृष्टि का काम करो। बोले कि पिताजी हमसे अब सृष्टि का काम नहीं होगा, हम प्रभु का दिन रात प्रचार प्रसार करें, दिन रात लोगों को अच्छे कर्मों में लगाएं, सब निरोग हो जाए, सब सुखी हो जाए, ऐसा हमको आशीर्वाद दीजिए कि सबका भला करें। ब्रह्मा जी कहते वाह, तुम्हारे अंदर बहुत सुंदर सोच है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। कहते पिताजी इतने से काम नहीं चलेगा, हमको ये भी आशीर्वाद दीजिए कि सब दिन हम 5 ही वर्ष का बालक बन करके रहें। आश्चर्य की बात है, लोग जवान होना चाहता है, बच्चा जल्दी जवान होना चाहता है। देखिएगा ना, बच्चा सब यहाँ पर मोछ बनाता है, कलम से मोछ बनाता है। मतलब उनके मन में होता कि हम भी बड़े हो जाए, हमें भी दाढ़ी मोछ हो, जैसे बड़े को देखते हैं। लेकिन उनके अंदर देखिए कैसा ज्ञान था। अपने पिता से कहते हैं कि हमको ये आशीर्वाद दीजिए कि हम सदा 5 ही वर्ष के बालक बन करके रहें।
बोले कि ऐसा क्यों मांगते हो? बोले कि 5 वर्ष के बालक के अंदर में कोई विकार नहीं होता है। बाल भगवान क्यों कहते हैं? इसलिए कि भगवान में जैसे विकार नहीं होता है, भगवान जैसे निर्विकारी होते हैं, वैसे बालक भी निर्विकारी होता है, इसलिए कहते बाल भगवान। भगवान का दूसरा रूप बालक होता है, उनके अंदर कोई विकार नहीं, बिल्कुल निर्विकार। तो हमको यही आशीर्वाद दीजिए 5 ही वर्ष के सदा हम बन करके रहें। ब्रह्मा जी कहते एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। आशीर्वाद लिए और उसके बाद अभी तक वो 5 वर्ष के हैं। बोलिए श्री सदगुरु गुरु महाराज जी जिस समय में हिरण्या का ऑपरेशन करने के लिए पटना गए हुए थे, नंदलाल मोदी के यहाँ निवास था गुरु महाराज जी का, और वहां पर गुरु महाराज जी कहते भगीरथ हमको छत पर लेकर के चलो। तो पूज्य भगीरथ बाबा गोद में लेकर के छत पर गए, वहां पर सिंहासन देकर के गुरु महाराज को बैठाए। और उसी समय में सनकादि ऋषि चारों भाई 5 ही वर्ष के आए, गुरु महाराज जी को नमन करते हैं। गुरु महाराज जी चारों ऋषि को नमन करते हैं। अभी भी कब हुए थे? सृष्टि के शुरुआत में, जब सृष्टि हो रही थी, सृष्टि के शुरुआत में ही ये चारों भाई पैदा हुए थे, और अभी भी वे 5 ही वर्ष के हैं। देखिए कैसे थे। लेकिन ऐसे ऋषि भी जहां तहां रहते हैं, ध्यान करते हैं, और फिर कोई नहीं मिलता है तो एक भाई वक्ता हो जाता है, 3 भाई श्रोता हो जाते हैं, और जंगले झाड़ में सत्संग शुरू कर देते। बोलिए श्री सदगुरु। सत्संग से कितना लगाव, कितना प्रेम। कहते हैं ऐसे व्यक्ति भी जो मुक्त हो गए हैं, जो मोक्ष पा लिए हैं, जिनको पाने के लिए अब कुछ बाकी नहीं है, ऐसे संत महापुरुष भी सत्संग से प्रेम करते हैं। तो हम आपको क्या करना चाहिए? सत्संग से प्रेम नहीं करना चाहिए। लोग व्यर्थ की बातों में समय अपना गंवाता है, लेकिन जो आपके जीवन में सबसे आवश्यक काम है, उसी से हम आप दूर भागते हैं। सत्संग का नाम सुन करके बहुत आदमी भाग जाता है। कितना बढ़िया प्रवचन हो, कितना बढ़िया सत्संग हो, कितना बढ़िया वक्ता हो, लेकिन लोगों का मन सत्संग में नहीं लगता है। अब गोस्वामी जी कहते जिनको सत्संग से प्रेम नहीं है, उनका हृदय कैसा है? पत्थर। पत्थर कैसा होता है? कठोर, जहां गिरता है थक में चूर कर देता है। जिस अंग प्रत्यंग पर पत्थर गिरता है, वह अंग प्रत्यंग को थकमाचूर कर देता है। ऐसे वह व्यक्ति है जो सत्संग से प्रेम नहीं करते, उनका हृदय कैसा है? पत्थर के समान। भगवान श्री राम एक बार सभा बुलाए। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासिन सब आए। बैठे गुरु अरु द्विज सजन, बोले भगत भगत भय भंजन। सुनहो सकल पुरजन मम बानी, कहु न कछु ममताउर आनी। जो अनिति कछु भाखऊ भाई, तो मोहि बर जहूं भय बिसराए। सोई प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनिति कछु भाखऊ भाई, तो मोहि बर जहूं भय बिसराई। हे प्रजाओं, अगर मैं अनहित की बात कहूं तो मेरे मुंह को तुरंत चुप कर देना, आगे बोलने मत देना। लेकिन वही मेरा प्रिय है, वही मेरा सेवक है जो मेरे अनुशासन को मानता है। तो भगवान श्री राम सभी प्रजाओं को बुलाए। जैसे हमारे शिव बाबू चले गए, लेकिन अंत में जाते जाते बहुत बड़ा सभा लगा दिए हैं। कितना दूर दूर से बाबा लोगों को, बोलिए खगड़िया से बाबा आए,
है, या इधर उधर का तो अबे किए, खगड़िया से आ गए। आखिर लगाव था, प्रेम था, श्रद्धा उनके अंदर था, तब तो इतना बड़ा आयोजन किए। अगर तीनों भाई फुर्सत में हैं तो थोड़ी देर के लिए यहाँ आकर के बैठिए, क्योंकि हम लोगों की बात को तो नहीं मानिएगा। अब पंडित जी जो कहेंगे वो तो आप करवे करिएगा, लेकिन बाबा बोल रहे थे ना, कल्याण जब भी हुआ है तो सत्संग के ही द्वारा किसी का हुआ है, चाहे जिंदा का हो या मुर्दा का हो। किसी का भी कल्याण हुआ है तो सत्संग के ही द्वारा हुआ है। इसलिए सत्संग में भी थोड़ी देर बैठिए, अंतिम कगार पर सत्संग है। इसलिए तीनों भाई अगर फुर्सत में हैं तो आइए और यहाँ पर आगे आकर के बैठिए, आगे आकर के यहाँ पर बैठिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। साधु महात्मा की दृष्टि पड़ती है, उससे भी लोगों का कल्याण होता है। इसीलिए आगे में आकर के बैठना चाहिए, पीछे नहीं बैठना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु। भगवान श्री राम सभी प्रजाओं को बुलाए और बुला करके भगवान श्री राम कुछ कहने जा रहे हैं, उसके पहले घेरा डाल दिए। और फिर भगवान राम कह रहे हैं, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। हे प्रजाओं, ये जो मनुष्य का शरीर है बड़ा भाग्य से मिला है। ये मनुष्य का शरीर बड़ा भाग्य से मिला है। जब बड़ा भाग्य से हम लोगों को मनुष्य शरीर मिल ही गया है तो करना धरना तो कुछ है नहीं। खाइए पीजिए, आराम से सोइए, खाना पीना सो जाना, ये काम है पशु समाना जी। फिर मनुष्य देह के उधारी, हरि भजन करो सुखकारी। केवल खाने पीने या बाल बच्चा पैदा करने के लिए ये मनुष्य का शरीर नहीं मिला है। भगवान कृष्ण उत्तर गीता में कहते हैं, आहार निद्रा भय मिथुनंच सामान्य में तत् पशुभिः नराणाम ज्ञानम नराणाम अधिकम विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। आहार, जैसे हम आप भोजन करते हैं, पशु पक्षी भी भोजन करता है, नहीं करते हैं? आप लोग कहिएगा कि हम लोग तो कमाते हैं, पशु पक्षी कहाँ कमाता है? वो भी कमाता है। घोंसला छोड़ करके अगर नहीं जाए इधर उधर, क्या उसका पेट भरेगा? वो भी करता है, सब करते हैं, कोई बैठा हुआ नहीं रहता है। इसलिए आहार निद्रा, जैसे हम आप सोते हैं पशु पक्षी भी सोता है। जैसे हम आपको प्राण का डर है वैसे पशु पक्षी को भी प्राण का डर है। जैसे पशु पक्षी संतान उत्पन्न करते हैं, मनुष्य भी संतान उत्पन्न करता है। अगर चार ही काम में हम आपका जीवन बीत रहा है तो हम में और पशु में कोई अंतर नहीं है। मतलब बिना पूछ के पशु। हम आपके पास एक पूछ नहीं है, बिना पूछ के हम आप क्या हैं? पशु। इसलिए श्रेष्ठ कब? जब हम ज्ञान लाभ करते हैं, जब हम ज्ञान ध्यान को अपने जीवन में उतारते हैं, तभी हम श्रेष्ठ हैं। इसलिए भगवान श्री राम सभी प्रजाओं से कहते हैं, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। सभी ग्रंथों ने ऐसा कहा है। अब भगवान श्री राम ये शरीर को बड़भागी कहते हैं। क्या हम लोग इसको मान लें अथवा थोड़ा सा तर्क भी करें? केवल तर्क नहीं करके कोई बात मान लेते हैं तो वह ज्ञान ठहरा नहीं होता है, और ज्ञान ठहरता नहीं है। जो केवल मान लेते हैं, बाबा कहते हैं अच्छा मान लेते हैं, लेकिन उस पर तर्क वितर्क नहीं करते हैं। तर्क करना चाहिए,
तर्क वितर्क करने से सार बात समझ में आता है। इसलिए कहते हैं कि इस पर विचार कीजिए कि मनुष्य शरीर मिला है, बड़ा भाग्य से मिला है, लेकिन इस पर विचार कीजिए। सुंदरदास जी महाराज एक बड़े अच्छे महात्मा हुए, हिंदी के बड़े विद्वान महात्मा हुए। उनके वचन में है कि तुम अगर इस शरीर को बड़भागी कहते हो तो थोड़ा सा सुन लो। जा शरीर माही तो अनेक सुख मानी रहियो, ताहे तू विचारिया में कौन बात भली है। मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरियो, पेट हूँ पिटारी सी में ठोर ठोर मलो है। मुख हारन के नैन नाक, हाथ पांव सो सब हारन की नली है। सुंदर याही देखी जनी भूले कोई, भीतर भगार भड़ी ऊपर से कली है। बोलिए श्री सद्गुरु। ध्यान दीजिएगा शब्द पर, क्या कहते हैं सुंदरदास जी महाराज। जिस शरीर में तुम अनेक सुख मान रहे हो, मतलब भोजन करते हैं, बड़ा स्वादिष्ट भोजन लगता है, बहुत आनंद बुझाता है। सुंदर रूप देखते हैं, उसी में लुभा जाते हैं। सुंदर शब्द सुनते हैं, उसी में लुभा जाते हैं। चमड़ा से स्पर्श करते हैं, उसी में लुभा जाते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियों में जो हम लुभाते जा रहे हैं, तो सुंदरदास जी महाराज कहते थोड़ा विचार करो इस पर, मान मत लो, इस पर विचार करो। जा शरीर माही तो अनेक सुख मानी रहियो, ताही तू विचारिया में कौन बात भली है। मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरा हुआ है। इस शरीर में कौन सी भरा हुआ है? मेद मज्जा और रग रग में रक्त भरा हुआ है ना। पेट हो पिटारी सी में ठोर ठोर मलो है। ये जो तुम्हारा हम आपका पेट दिखाई पड़ रहा है, इसमें क्या भरा हुआ है? मलमूत्र, गंदगी ही गंदगी। किसी ने कहा है कि मनुष्य के शरीर पर अगर ये चमड़ा का पलस्तर नहीं होता तो कौवा नोच नोच करके, कुत्ता नोच नोच करके खाता है। और कोई एक दूसरे की तरफ देखना भी नहीं चाहते। कोई किसी की तरफ देखता है, निहारते हैं, कितना बढ़िया से निहारते। कोई युवती बगल से जाती है, एकदम टकटकी लगा करके देखते हैं। आपको वही उसी रास्ते से कोई बूढ़ी माता जाती है, तब देखते हैं। कोई युवती जा रही है तो बड़ा गौर से देखते हैं, वहीं पर कोई बूढ़ी माता जा रही है तो कोई उसको गौर से नहीं देखते। क्या बात है? किस कारण से हम आप उसको देख रहे हैं? यही चमड़ा का पलस्तर। युवा अवस्था आने पर कितना हो शरीर बदसूरत हो, वह खिलता है। युवा अवस्था में शरीर खिलता है और बुढ़ापे में मुरझा जाता है। मुरझा हुआ फूल को कौन देखना चाहता है? और खिला हुआ फूल को सब देखते हैं। देखना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन विचार अगर आपके अंदर में गंदा है तब बहुत बड़ा गुनाह है। अपने बहन को भी देखते हैं, लेकिन कैसे देखते हैं? और वह दूसरे की बहन है, वो भी तो किसी की बहन है, उसकी तरफ क्यों आप कटाक्ष करते हैं? क्यों आप कुदृष्टि से देखते हैं? कबीर साहब थोड़ा सा फटकार इस पर सुनाए हैं। पर नारी पैनी छुड़ी, मत कोई लाओ हाथ, 10 रावण के सिर गए पर नारी के साथ। फटकार सुनाए हैं। पर नारी पैनी छुड़ी, तीखा छुड़ी है, धारदार कटार है। अगर तुम किसी के बहन या माँ को या बहन को या उसकी पत्नी को कुदृष्टि से देखते हो, वह तीखा छुरी है। रावण का 10 सिर था, उसका तो धराशाही हो गया। हम लोग कितने सिर वाले हैं? क्या को सिर? 4 को 5 को ब्रह्मा जी के समान एक ही। हम आपकी क्या गति होगी? इसलिए देखना गुनाह नहीं है। सुंदर फूल को देखना गुनाह नहीं है, लेकिन भाव आपके अंदर में सुंदर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तो देखने में कोई हानि नहीं है। मेरे कहने का यह मतलब है कि एक दूसरे के प्रति जो लोग आकर्षित होते हैं, वह आकर्षण का कारण क्या है? चमड़ा। सुंदरदास जी महाराज कहते तुम्हारे शरीर में मांस भरा हुआ है, रक्त भरा हुआ है, पेट में मलमूत्र भरा हुआ है, और फिर भी इस शरीर के प्रति तुम लट्टू हो रहे हो हैं? एक गुरुजी अपने चेले से कहता है, बेटा जाओ बाजार
अब बाजार से खराब वस्तु खरीद करके लाओ। अच्छा वस्तु तो सब कहते हैं खरीदने के लिए ना, खराब वस्तु तो कोई नहीं कहते हैं, लेकिन वह गुरुजी कहते हैं कि खराब वस्तु खरीद करके लाओ। तो चला गया बाजार, किसी सेठ जी के दुकान पर गए, 100 रुपया देते हुए कहते सेठ जी हमको खराब वस्तु दो, खराब सामान दो। सेठ जी बड़ी जोर से झुंझलाए, अरे मूर्ख, मेरे पास जो भी सामान है सब बढ़िया सामान है, खराब सामान नहीं, जब भागो यहाँ से। दूसरे दुकानदार के पास गए, उससे भी फटकार पाए। अंत में बेचारे निराश होकर के लौट रहे थे, उधर से कोई सज्जन आ रहे थे। अब कोई चीज देख करके नाक सिकुड़ते हुए, छी 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 छी, बड़ा खराब वस्तु है। तो शिष्य सोचा कि गुरु महाराज तो हमको खराबे वस्तु बोले थे लाने के लिए, और ये कह रहा छी 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 बड़ा खराब वस्तु है, मतलब वह खराब वस्तु हमको मिल गया। तो गमछी था, गमछी बिछाए, और जैसे ही हाथ में उठाना चाहते हैं वह खराब वस्तु से आवाज होती है, अरे मूर्ख, तुम मुझे खराब वस्तु समझ रहे हो? एक दिन मैं फल फूल के रूप में था, तुम हमको पेटारी में बंद करके रखता था। एक दिन मैं मेवा मिष्ठान के रूप में था, तुम हमको शीशा में बंद करके रखता था। एक दिन मैं अन्न के रूप में था, तुम हमको ड्राम कोठी में बंद करके रखता था। अफसोस, तुम्हारा संग किया, तुम्हारा साथ किया, इसीलिए मैं खराब बन करके बैठा हूं। खराब मैं नहीं, खराब तुम हो। हैं? खराब तुम हो, तुम, खराब हम नहीं है। सोचिए, हम आपके संसर्ग में कितना हो बढ़िया वस्तु ये मुंह में डालिए, उसके बाद जो निकलेगा तो लोग देखना तक नहीं चाहते हैं, नाक बंद करके निकल जाते हैं। क्यों भाई? भगवान बुद्ध के समय की बात है। एक राजकुमारी मल्लिका थी, और राजकुमारी मल्लिका बहुत सुंदरी थी। कितने ऐसे भी लोग होते हैं, बाहर से भी सुंदर होते हैं और भीतर से भी सुंदर होते हैं। तो भीतर से कौन सुंदर होते हैं? जो ध्यान साधना करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, तो वह भीतर से सुंदर होता है। अब बाहर से सुंदर तो बहुत आदमी होता है, लेकिन कोई कोई बाहर से भी सुंदर होते हैं और भीतर से भी। तो वह राजकुमारी मल्लिका बाहर से तो सुंदर थी ही, सुंदरी थी ही, लेकिन अंदर से भी बहुत सुंदरी थी। ध्यान दीजिएगा, बातचीत नहीं कीजिए माता जी, बोलिए श्री सद्गुरु। तो राजकुमारी मल्लिका बहुत सुंदरी थी। एक युवा महात्मा उसी रास्ते से गुजर रहे थे, राजकुमारी मल्लिका को देख करके वह आकर्षित हो गया। होता है ना, आकर्षित हो गया। वह राजकुमारी मल्लिका से अपना मनोभाव प्रकट करता है। राजकुमारी मल्लिका कोई साधारण नहीं थी, ज्ञानी थी, तपस्वी थी, ध्यान भजन करती थी। इसलिए वह कहती है कि कोई बात नहीं भिक्षु, तुम आकर्षित हुए हो, तुम्हारी जो मनोकामना है तुम बोल सकते हो। बोले कि ऐसी सी बात तुमसे मैं मिलना चाहता हूँ। बोले कोई बात नहीं, आज के 7वें दिन फलाने जगह तुम आओगे, मैं तुमसे अवश्य मुलाकात करूंगी। तो 7वां दिन जब भिक्षु गए तो उससे पहले ये राजकुमारी मल्लिका एक औषधि सेवन करती है। आयुर्वेद में जड़ी बूटी होता है जिसको विरेचक औषधि कहते हैं। विरेचक औषधि खाने पर दस्त काफी होता है। तो वह विरेचक औषधि खा ले, दस्त काफी हुआ। तो वह दस्त को क्या किए, तो एक घड़ा में भरती गई। जो भी शरीर से निकलता था सबको घड़ा में बंद करती जाती थी। 7वां दिन जब वह भिक्षु आए तो इसका शरीर, जैसे किसी को दस्त होता है तो शरीर तो सूख जाता है, शरीर की सुंदरता खत्म हो जाती है। तो जैसे राजकुमारी मल्लिका आए तो देखे, भिक्षु आए तो देखते हैं इसका शरीर एकदम सूखा हुआ है, हड्डी निकला हुआ है। बोले कि भिक्षु, जिस शरीर पर तुम आकर्षित था वही शरीर से निकली हुई वस्तु को मैं बहुत बढ़िया से रखी हूँ, आओ थोड़ा सा दर्शन करो। जैसे वह घड़ा से ढक्कन हटाए, पूरा घर बदबू से भर गया। शौचालय का ढक्कन उठाइए तो वहां रह पाएंगे, पूरा बदबू से भर गया। और भिक्षु कहते अरे रे रे रे, रुको रुको रुको, बंद करो बंद करो। बोले कि भिक्षु,
काहे तुम उनसे द्वेष करते हो, काहे उससे तुम दूर हटते हो? अरे शरीर की ही तो निकली हुई वस्तु है, उसको मैं बहुत बढ़िया से संभाल करके रखी हूँ, इससे तुम काहे ईर्ष्या करते हो? बोले कि हमसे बड़ी भूल हो गई, इसलिए हमको क्षमा कर दो, आज दिन से मैं इस तरह का मनोभाव प्रकट नहीं करूंगा। बोलिए श्री सद्गुरु। कहने का मतलब है, आशय है कि संत महापुरुष कहते हैं कि कितना हो हम आपका शरीर है, लेकिन है क्या? मलमूत्र का है भंडार। इसीलिए सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, जिस शरीर में तुम अनेक सुख मान रहे हो, थोड़ा विचार करो इसमें कौन बात बली है। मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरियो, पेट हो पिटारी से में ठोर ठोर मलो है, मुख हाड़न के नैन नाक, हाथ पांव सौ हाड़न की नली है, असुंदर या ही देखी जनी भूले कोई, भीतर भगार भरी ऊपर से कली है। बाहर से चकाचक लगता है देखने में, लेकिन भीतर से गंदगी ही गंदगी भरा हुआ है। लेकिन एक बात है, जो जहां पर रहते हैं, जब आदत लग जाता है तो धीरे धीरे वही जगह उसको बड़ा प्रिय लगने लग जाता है ना। जहां जो रहता है, जिस परिवेश में जन्म लेता है, जिस परिवार में जन्म लेता है, मांसाहारी परिवार है तो मांसाहारी परिवार में उसको वही बढ़िया लगने लग जाता है। कोई शाकाहारी प्राणी शाकाहारी परिवार में जन्म लेता है और परिवार का सिचुएशन देख करके उसको वही बढ़िया लगने लग जाता है, ये स्वाभाविक आदत पड़ जाता है। तो इसी तरह से जो जहां रहता है उसको वही बढ़िया लगता है। इंद्र को एक बार शाप मिला। बोलिए श्री सद्गुरु। देखै छी कैसे मचल करै छी शायद और कोनो विचार भए रहल छै कि? अच्छा कनिए देर ध्यान से सुन, शायद दूर के लोग छै, लागे छै कहीं, हैं? कनिए ध्यान से सुन। बोलिए श्री सद्गुरु। ऐने हुआ कि सबके बेर में लिखी पड़ी देल, हमरे बेर में कलम टूट गया। कहना ध्यान से सुने जाइए, फिर दोबारा कब मुलाकात होगा इसका कोई ठिकाना नहीं। ये संजोग है, संजोग गुरु महाराज की कृपा है कि ऐसा संजोग लगा और हम आप यहाँ पर बैठे हुए। ध्यान से सुनिए। बोलिए श्री सद्गुरु। तो इंद्र को किसी कारण से शाप मिला। शाप के कारण वे चले गए सुअर के शरीर में। तो सुअर के शरीर में जाने के बाद आप लोग जानते हैं ना, सुअर का कितना बढ़िया भोजन ताजा ताजा मिलता है। लेकिन मैं आपको ये बात बतलाता हूं कि सुअर शरीर में जो रहता है, यही जीव तो रहता है उसके शरीर में भी, लेकिन उसको आदत पड़ जाता है तो वहीं पर उसको बढ़िया लगता है। अभी बाबा सुना रहे थे कि जिसको बाल बच्चे का ख्याल रहेगा, बाल बच्चे का याद रहेगा, तो शरीर छूटने के बाद सुअर में चले जाएंगे। और सुअर में जानते हैं एक बार में 16 चौका 64, कितना लीजिएगा। इसलिए परमात्मा में ख्याल लगा करके रखिए। तो इंद्र सुअर वाला शरीर में आए, लेकिन इंद्र को बड़ा आनंद लग रहा था, बड़ा मजा लग रहा था। देवी देवता उसके पास आए। देवता बोले कि अरे भाई, तुम स्वर्ग के निवासी हो, सारी देवी देवता का तुम मालिक हो, और तुम यहाँ निकृष्ट शरीर में पड़े हुए हो, चलो स्वर्ग। इंद्र कहता है कि हम यहीं पर ठीक है, यहाँ पर बहुत बढ़िया लग रहा है, इतना बाल बच्चे नहीं, हमको स्वर्ग जाना है। देवी देवता अंत में मजबूर हो करके उनकी हत्या कर दिए, उनको मार दिए। जब वह शरीर छोड़ करके बाहर निकला, तब इंद्र को होश आया कि मैं कैसा निकृष्ट शरीर में था, कैसा गया गुजरा शरीर में था। उसी को सोच रहा था कि यही सब बढ़िया शरीर है, लेकिन मैं तो स्वर्ग का निवासी, मैं तो देवताओं का मालिक। सभी देवताओं का मालिक कौन है? इंद्र है। तब उसको होश आया। हम आप भी जहां हैं सोचते हैं कि हम खूब बढ़िया हैं, लेकिन संत महात्मा कहते हैं थोड़ा ध्यान करके शरीर से ऊपर उठो, तब पता लगेगा कि तुम कौन है। और ध्यान के द्वारा अगर ऊपर नहीं उठोगे तो तुम यहीं पर रहोगे, यही मलमूत्र वाला शरीर में रहोगे, कहोगे कि खूब बढ़िया है। एक राजा गए शिकार करने के लिए जंगल, संजोग से एक महात्मा के कुटिया में पहुंच गए, और महात्मा जी को देखे बढ़िया से घर नहीं है, खाने के लिए बढ़िया अन्न नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। तो राजा कहते हैं महाराज आप यहाँ पर बहुत दुखी हैं, चलिए मेरे यहाँ, मैं आपको सारी व्यवस्था
सुचारू ढंग से दूंगा, रहने के लिए सुंदर घर दूंगा, 2 मंजिला मकान, पहनने के लिए सूती रेशमी आदि कपड़े दूंगा, और अगल बगल में चंपा चमेली गुलाब रंग बिरंग के फूल खिले हुए हैं। महात्मा जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे महल नहीं जाऊंगा। क्यों? बोले कि तुम्हारे महल से विषयों की दुर्गंध आती है। महाराज क्या बात करते हैं, चारों बगल चंपा चमेली गुलाब गेंदा ढेर रंग का रंग बिरंग का फूल खिला हुआ, आप कहते हैं दुर्गंध। महात्मा जी सोचे कि थ्योरी ज्ञान से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल ही इसको बताना पड़ेगा। बोले कि राजन मेरे साथ चलो। तो राजा को साथ लेकर के महात्मा जी चलने लगे। चमारों की बस्ती थी जहां पर चाम का काम हो रहा था। कोई चाम को सुखाता था, कोई उल्टाता था, कोई पुलटाता था, बच्चे लोग खेल रहे थे। और उधर से पूर्वा हवा जब चली, राजा के नासापुटों तक जब वह हवा आती है, कहते महाराज उधर मत जाइए। बोले क्या हुआ जी? बोले महाराज उधर विषयों उधर से दुर्गंध आती है, चाम का दुर्गंध आता है, महाराज उधर मत जाइए। बोले कि देखो तो वहां पर कोई चाम को सुखाता है, कोई उल्टाता है, कोई पुलटाता है, बच्चे लोग खेल रहे हैं, और लोगों को कहाँ दुर्गंध आता है? बोले महाराज उसको आदत पड़ गया, ये अभ्यस्त हो गए, आदत पड़ गया है, इसीलिए उसको बढ़िया लगता है। बोले राजन तुम भी उस महल में रहते रहते विषयों का उपभोग करते करते तुमको भी आदत पड़ गया है, इसलिए तुमको वहां पर ठीक बुझाता है, हमको यहीं से दुर्गंध लगता है, इसलिए हम तुम्हारे महल की ओर नहीं जाएंगे। मतलब ये शरीर कैसा है, इसमें लेटरिन पेशाब गंदगी ही गंदगी बनता है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि ये शरीर केवल गंदगी का ही घर नहीं है, ये शरीर अनमोल है, ये शरीर हीरा है, हीरा। कहते हैं यह मानव तन अनमोल, देखो अंतर का पट खोल, यह मानव तन अनमोल, देखो अंतर का पट खोल, लेकर ज्ञान तराजू तौल रे, अभागा मन मारे, अभागा मन मां। ये मानव तन है हीरा, मूर्ख समझे इसको खीरा, यह मानव तन है हीरा, मूर्ख समझे इसको खीरा, हमरा देखी देखी आवे पीरा रे, अभागा मन मारे, अभागा मन मां। कबीर साहब कहते ये शरीर कैसा है? अनमोल। आज तक कोई इसका मोल नहीं दे सका। एक आदमी हत्या करने के लिए चले गए, पहाड़ से कूदना चाहते थे। एक महात्मा कहते हैं रुको रुको क्या कर रहे? बोले कि आत्महत्या। बोले क्यों कर रहे हो? बोले कि गरीबी है। बोले गरीब हो? बोले कि हाँ। बोले कि आंख निकाल करके दे दो, 5 लाख देते हैं। कहते नहीं नहीं, अरे आत्महत्या कर रहे थे या शरीर को तुम नष्ट कर रहा था, हम तुमको 5 लाख रुपया देते हैं एक आंख का। बोले नहीं महाराज नहीं देंगे। तो 2 आंख दे दो, तुमको 10 लाख दे देंगे। बोले महाराज नहीं, किडनी दे दो, 5 लाख ऊपर से दे देंगे। कहते नहीं महाराज, तो तुम कैसे गरीब हो जी? है तुम्हारे शरीर में कितना अनमोल अनमोल चीज है और तुम कहते गरीब है। यह मानव तन है हीरा, ये मानव शरीर क्या है? हीरा है, हीरा। अमूर्ख समझे इसको खीरा, हमरा देख देख आवे पीरा रे, अभागा मनमा। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज एक छोटी सी कहानी कहते थे। बोलिए श्री सदगुरु। एक गरेड़ी बराबर भेड़ बकरी चराने के लिए जंगल जाया करता था। संजोग से उनको एक पत्थर मिला जो हल्का जमीन में गड़ा हुआ था। उसको वे निकालने का कोशिश किए। पहले गोबा मार करके, पैर के उंगली से, हाथ के उंगली से, फिर गोबा मार करके उसको निकाले। निकालने के बाद उसको पानी में धोते हैं तो और ज्यादा चमकीला लगने लगा। तो वह क्या कि एक भेड़ के गले में बढ़िया से बांध करके लटका दिए। अब बगल से जौहरी गुजर रहा था। कुछ दिनों के बाद जौहरी गुजर रहा था। जौहरी देखता है कि एक इतना अनमोल, इतना कीमती पत्थर, और वह भी भेड़ के गले में, शायद लगता है ये अनजान है, इसको पता नहीं है कि ये कितना अनमोल चीज है। तो जौहरी गया, कहता है ए गरीरी भाई, ये 500 रुपया में पत्थर हमको दे दो। सोचे कि 500 रुपया में एक पत्थर, तो लो भाई ले लो, पैसा दो और अपने से खोल लो। जौहरी उसको 500 रुपया थमा दिए और अपने से खोलने लगे। खुल तो जाता है लेकिन हाथ से नीचे लुढ़क जाता है।
जैसे हाथ से नीचे लुढ़का हजारों टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, छोटे छोटे कण-कण में विभक्त हो जाता है, वह कण-कण से आवाज निकलता है, ए मूर्ख जहुरी। अरे ये गरेरी हमको नहीं जानता था, इसलिए हम कितने अपमान को सहे। हाथ से खुरिच करके निकालना चाहा, इसको भी मैंने सहा। पैर की उंगली से निकालना चाहा, इसको भी मैंने सहा। फिर लाठी का गोबा भी मैंने खाया। फिर मुझे भेड़ के गले में डाल दिया, इस अपमान को भी मैंने सहा। लेकिन तुम तो मुझे जानता था कि मैं कितना अनमोल हूं, और तूने मेरी कीमत केवल 500 रुपया लगाया। इस अपमान को मैं नहीं सह सका, इसीलिए हजारों टुकड़ों में विभक्त हो गया। कहने का आशय है, मतलब है, ये शरीर हीरा से भी अधिक कीमती है। इसलिए राम भगवान कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। फिर कीमती क्यों है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर क्या है? साधनों का धाम और मोक्ष का रास्ता इसी शरीर में है। थोड़ी देर आप लोग शांत होकर के रहिए, मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा। मुश्किल से 5-10 मिनट के अंदर ही मैं अपनी वाणी को समाप्त कर दूंगा। लेकिन जब तक बोलता हूं तब तक उठ बैठ मत कीजिए। व्यासानंद बाबा पहले ही लक्ष्मण रेखा लगा देते हैं, कहते हैं कि बीच में एकदम बिल्कुल नहीं उठना बैठना। इसी तरह से आप लोग भी उठ बैठ कीजिएगा तो शायद सुनी हुई बात को भी भूल जाइएगा। इसलिए पूरे शांत से थोड़ी देर ही सुनिए, लेकिन पूरे ध्यान से सुनिए। बोलिए श्री सद्गुरु। भगवान राम कहते हैं, ये शरीर बड़भागी क्यों है? तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर साधनों का धाम है, इसी में मोक्ष का रास्ता है। इस शरीर से हम स्वर्ग ही जा सकते हैं, या शरीर से हम मोक्ष में भी जा सकते हैं। इस शरीर से हम 84 में भी जा सकते हैं, नरक में भी जा सकते हैं। मतलब ये शरीर में आए हैं तो चौराहा पर आ गए हैं। चौराहा किसको कहते हैं? जहां पर 4 रास्ता निकलता है, चौबटिया भी उसको कहते हैं। 4 बाट जहां से निकलता है उसको चौबटिया कहते हैं। तो ये चौराहा पर आ गए, मानव शरीर चौराहा है। अब यहां से अगर हम 84 में जाना चाहें तो दिन रात बाल बच्चा, घर परिवार, जमीन जायदाद, मकान दुकान का खूब याद कीजिए, एकदम निश्चित रूप से 84 में चले जाइएगा। ये शरीर से नरक में जाना चाहते हैं तो दिन रात पाप ही पाप कीजिए, एकदम डायरेक्ट लाइसेंस बन जाएगा नरक का। या शरीर से अगर स्वर्ग में जाना चाहें तो पुण्य कर्म कीजिए, आप सीधे स्वर्ग को चले जाइएगा। या शरीर से अगर मोक्ष में जाना चाहते हैं तब आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा। लगन के साथ, मुस्तैदी के साथ अगर आप साधना कीजिएगा तो मोक्ष में चले जाइएगा। बहुत आदमी कहते हैं, बाबा मोक्ष ककरा कहै छै, स्वर्ग तो सब आदमी जाने छै। अच्छा, कते आदमी स्वर्ग जाय ले चाहे छी? हाथ उठावे जाय जोते। स्वर्ग स्वर्ग नहीं, स्वर्ग नहीं चाहिए तोरा के। ओ भगवान, सबके चाहिए लेकिन हाथ कोई नहीं उठबै छै। बोलिए श्री सद्गुरु। अच्छा, मोक्ष कते आदमी के चाहिए? हाथ उठावे जाय जोते। मोक्ष ककरा कहै छै? मोक्ष जाने छी, खाली हाथ नहीं उठा ली है। बोलिए श्री सद्गुरु। देखिए सुनिए, मोक्ष मतलब छुटकारा। आप हम हाथ तो उठाते हैं, लेकिन अगर हम आपसे बढ़िया से अगर पूछने लगेंगे तो मोक्ष के काबिल हम लोग नहीं हैं। मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष किसको मिलता है? जो पाप पुण्य से ऊपर उठने का काम करते हैं, मतलब दिन रात लगन के साथ ध्यान करते हैं, वही मोक्ष की ओर जाते हैं। तोरा को बेटा बेटी की नौकरी नहीं चाहिए, टका पैसा चाहिए ना, है जाए ना, मन में हेते लेकिन बाहर बोलबी नहीं ना। बेटा बेटी की नौकरी चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, तब आप मोक्ष नहीं स्वर्ग स्वर्ग चाहते हैं। मतलब सुख चाहते हैं तो स्वर्ग चाहते हैं, दुख तो नहीं चाहते हैं। नरक वाला काम तो नहीं चाहते हैं कि हम नरक में जाएं, लेकिन काम कीजिएगा नरक वाला। करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई, आरोपे पेड़ बबूढ़ का तो आम कहाँ से हो।
हम लोग बबूल का पेड़ रोप रहे हैं, आशा लगाए हुए हैं कि समय पर आम फलेगा, सुंदर फल फलेगा, हम लोग खा करके एकदम मन मस्त हो जाएगा। लेकिन काम करेंगे वैसा तब ना। करे बुराई सुख चाहे, क्या हम दूसरे का उपकार करना चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। हम दूसरे की बुराई खोजते हैं, हम दूसरे की बुराई लेते हैं, हम दूसरे का अपकार करते हैं, हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। हमारे अंदर में जब तक ये बात नहीं आएगी, सर्वे भवन्तु सुखिना, हमरा अगर 1 बीघा भेले तो पड़ोसिया के 2 बीघा भए जाए, ककरा ककरा कबूल छे। मजाल छियै। एक आदमी तपस्या करलकै, भगवान खुश भए गेलै, कहलकै वरदान मांग, वरदान मांग। कहलकै कि हाँ ठीके छै, हमरा जे छै से वरदान दियौ। कहलकै देखी, वरदान मांगे से पहले सोच ले, जे तोरा वरदान देबो आ जितना तोरा मिलतो वैसे दोबर पड़ोसिया के। कहलकै आलू तो से बात छै। कहलकै हाँ। वरदान मांगलकै, कहलकै हमरा 7 मंजिला मकान हुआ तो पड़ोसिया के 14 मंजिला भए गेलै। आरी तोरी कहलकै हमरा एकटा और वरदान दे, तो कि 3 वरदान के रहे, एकटा वरदान और दे। कहलकै कि? कहलकै हमारा डेढ़िया पर एकटा कुइया भए जाए, पड़ोसिया के 2टा कुइया डेढ़िया भए गेलै। तकर बाद कहलकै तेसर में मांग। कहलकै हमर एकटा आँखि फूटि जाए, पड़ोसिया के दोनों आँखि फूटि जाए, तो सब वही कुआं में जाकर धड़ाम धड़ाम गिरा। मतलब वरदानों के रूप में भगवान से वह चीज मांगलकै जैसे पड़ोसिया के अपकार हुए। लेकिन हम आपके मन में ये बात नहीं रहती, अपकार सोचते, उपकार नहीं सोचते हैं। और जब तक अपकार की भावना रहेगी तब तक हम मोक्ष के काबिल नहीं है। मोक्ष चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, तो सबका उपकार जहां तक हो सके, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। अगर किसी के जीवन में भलाई नहीं कर सकते हो तो बुरा भी करने का तुमको अधिकार नहीं है। किसी के जीवन में अगर तुम फूल नहीं बिछा सकते हो तो कांटे भी मत बिछाना। लेकिन हम लोग फूल तो नहीं है बिछाते, कांटा बिछाने के लिए एकदम तैयारी रहते हैं। मैं आपकी अंदर की बात कह रहा हूँ, आप ऐसे नहीं मानिएगा, लेकिन आप देखिएगा अपने जीवन में उतार करके कि सही में ये बात होता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि सबका उपकार करते हुए ध्यान भजन कीजिए। पाप पुण्य से ऊपर उठना पड़ेगा। अगर हम मोक्ष चाहते हैं तो पाप पुण्य से ऊपर उठना पड़ेगा। गुरु महाराज जी कहते हैं, यही मानुष देह समैया में करु परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठना पड़ेगा। पाप क्या है? लोहे का जंजीर। और पुण्य क्या है? सोने का जंजीर। हमरा लोहा के जेल में नहीं रखे और सोना के जेल में रखे तो बढ़िया लगते ना। लोहा के जेल में नहीं रखे लेकिन सोना के जेल में रखे। हथकड़ी लोहा के नहीं पहना के सोना के हथकड़ी पहना दिया, बढ़िया लगते आभूषण के जैसे नहीं। बंधन बंधन है, चाहे लोहे का हो या सोने का हो। तो पाप तो बंधन है ही, लेकिन पुण्य भी बंधन है। ये दोनों से ऊपर कैसे उठिएगा? जब तक ध्यान नहीं कीजिएगा। गुरु महाराज कहते हैं, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसी ढाई हो। ध्यानाभ्यास जब तक नहीं करेंगे तब तक पाप पुण्य से ऊपर नहीं उठ सकते हैं। ध्यान वही करेगा जो चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर हमेशा सुमिरन कर ले। मेरे मना तेरी बीत जात, गुरु नाम बिना रे सुमिरन कर ले। उठते बैठते सोते जागते बराबर जो सुमिरन करेंगे उसी से ध्यान होगा, और जिससे ध्यान होगा वही मोक्ष को प्राप्त करेगा और बाद बाकी बंधन में
पड़े रहेंगे। तो हम आपको क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए तो ध्यान कीजिए। बहुत बात बनाने से काम नहीं चलेगा। 6:30 के लगभग, हाँ 6:30 से थोड़ा आगे भी हो गया है। तो आइए हम लोग सबसे पहले शिव जी बाबू जो हम आपके बीच से चले गए हैं, उनके मतलब सुख सुविधा के लिए वे जहां भी हों, जिस स्थिति में हों, गुरु महाराज जी उसको सुखी रखें और फिर उसको कोई शरीर मिले तो मनुष्य का शरीर मिले। क्योंकि जो सत्संग ध्यान करते हैं उसको फिर दोबारा जब शरीर मिलता है तो मनुष्य का शरीर मिलता है, ऐसा सदग्रंथों ने कहा है। तो आइए हम लोग उनकी शुभेच्छा के लिए हम लोग थोड़ी देर ध्यान करते हैं, मन से श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद अगर फूल की कुछ व्यवस्था हो जाएंगे, कुछ भजन होगा बीच में, फूल की व्यवस्था हो जाएंगे तो फूल यहाँ पर व्यवस्थित कीजिएगा। श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होगा, पुष्पांजलि का कार्यक्रम होगा। तो थोड़ी देर के लिए सब आदमी ध्यान के लिए बैठ जाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।